गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे बिहार करंट अफेयर्स। याद रखें कि ये ईयरली कंपाइलेशन है जो कि जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक का बिहार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इससे पूर्व में हम लोग ऑलरेडी 2 क्लासेस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर अवश्य देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ 16 से 31 मार्च 2025 तक बिहार उत्सव का आयोजन किया गया। इसका उत्तर है सी, दिल्ली में किया गया था बिहार उत्सव का आयोजन। प्रश्न है बिहार के किस जिले में पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो इसका उत्तर है नवादा में किया जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। ये क्या है तो पूर्वी भारत का अगर पूछ दे वहाँ भी ये सही होगा, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। और बिहार के बारे में भी पूछ दे तो ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के बीच लीची का कुल उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा। 132 का उत्तर है ऑप्शन सी, 11.7% बढ़ा है। प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार में मखाना की खेती कितने हजार हेक्टेयर ज़मीन पर की गई। उत्तर है 27.8 हजार हेक्टेयर की भूमि पर मखाना की खेती हुई। बिहार मखाना उत्पादन का प्रमुख केंद्र है जो देश के कुल उत्पादन का 80 से 90% हिस्सा योगदान देता है। प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य भर में गौरैयों की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार करने के लिए 20 मार्च 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका उत्तर है दी गौरैया बिहार। प्रश्न है बिहार का सड़क घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर कितना है। उत्तर है सी, 3167 किलोमीटर। प्रश्न है सड़क घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। इसका उत्तर है तीसरा स्थान है बिहार का। प्रश्न है बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012-13 में 134 किलोवाट घंटे थी जो 2023-24 में बढ़कर कितनी हुई। इसका उत्तर है सी, 363 किलोवाट घंटे हुई है। प्रश्न है बिहार के जीएसडीपी में कृषि जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है योगदान कितना है। तो 138 का उत्तर है ऑप्शन बी, 19.9% है कृषि का योगदान। अगला प्रश्न है कि बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 5 जिले कौन से हैं। 139 का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना है, उसके बाद गया है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, नेक्स्ट रोहतास है और नालंदा है इसके बाद। अगला प्रश्न है बिहार में जल आपूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। 140 का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न है सबसे अधिक स्मार्ट बिजली मीटर इंस्टॉलेशन के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है कि 22 मार्च 2025 को किस थीम के साथ 113वां बिहार दिवस मनाया गया। तो 142 का उत्तर है डी, उन्नत बिहार विकसित बिहार। नाम याद रखना है थीम का, है ना। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कौन सा ये बिहार दिवस था। तो 113वां बिहार दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कि बिहार की मेज़बानी में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। 143 का उत्तर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में किया गया। अगला प्रश्न है 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। यह किस राज्य का राजकीय पक्षी है। 44 का उत्तर है ए, बिहार का राज्य पक्षी है गौरैया, है ना। साथ ही साथ आपको याद रखना है 20 मार्च को भी, है ना, 20 मार्च 2025 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है 22 से 27 फरवरी 2025 तक आयोजित बिहार पुलिस सप्ताह 2025 किस विषय पर आधारित थी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, साइबर सुरक्षा पर। प्रश्न है कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है पुस्तक के लेखक। इसका उत्तर है डी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी है। नाम याद रखना है कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है।
प्रश्न है 17 फरवरी 2025 को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका उत्तर होगा 37वां। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वां पुण्यतिथि मनाई गई। अगला प्रश्न है सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार ने 21 फरवरी 2025 को किस डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए प्रोजेक्ट शिक्षक साथी। इसे भी याद रखना है, ये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा के दौरान कहाँ में बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया गया? 139 का उत्तर है ऑप्शन बी, बेल्लारी में किया गया, जो कि सासाराम में है। अगला प्रश्न है कि 11 फरवरी 2025 को कहाँ आयोजित इन्वेस्टर्स मीट एंड ग्रीड में बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने भाग लिया? 50 का उत्तर है सी, लंदन में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि पर्यटन एवं उद्योग मंत्री कौन है? नीतीश मिश्रा है। अगला प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्था द्वारा हालिया जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? 151 का उत्तर है सी, निम्न श्रेणी में बिहार है। प्रश्न है बिहार में पहली बार सेपक टकरा विश्व कप का आयोजन कब किया गया? 152 का उत्तर है ए, 20 से 25 मार्च के बीच किया गया था 2025 में। प्रश्न है 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की। इसमें बिहार की कौन सी भाषा शामिल है? इसका उत्तर है मैथिली, है ना। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार के कौन बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी टेलिंग कंपनी वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं? तो इसका उत्तर है पंकज त्रिपाठी। मनोज बाजपेयी पे गलती से उत्तर मत मार दीजिएगा, पंकज त्रिपाठी सही उत्तर होगा। प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया है। यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो इसका उत्तर है 7 जिलों से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार कुल 12 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर है 29वें स्थान पर रहा। प्रश्न है बिहार के किस जिले में राज्य का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना किया गया है? 157 का उत्तर है डी, कैमूर में किया गया है। प्रश्न है बिहार उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर है सिडबी के साथ समझौता किया है ना, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए। 159 का प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में चावल उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? उत्तर है इसका 21% की वृद्धि हुई है चावल उत्पादन में बिहार में। प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के बीच बिहार में गेहूं उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो 160 का उत्तर है ऑप्शन बी, 10.7% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर है औरंगाबाद, है ना। देव सूर्य महोत्सव का आयोजन औरंगाबाद में किया गया है। प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के किस जिले की बेटी अंशिका ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? 162 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये मुंगेर की रहने वाली है अंशिका। प्रश्न है 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 163 का उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी याद रखना है। प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार का देश भर में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर है बिहार। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू किया है? तो इसका उत्तर है सी, बिहार ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 67 का उत्तर है ऑप्शन सी, 25% शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। इसे भी ध्यान में रखना है। प्रश्न है कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो यहाँ पर कूट के माध्यम से हमें सही उत्तर की पहचान करना है। डी को यहाँ पर सही बताया गया है, 1, 2, 4, 5 को, जिसमें से अररिया है, दूसरा पूर्णिया है, चौथा कटिहार है और पाँचवा किशनगंज है। सुपौल इसमें शामिल नहीं होगा। प्रश्न है बिहार राज्य के किन 2 स्थानों पर विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण और बक्सर में। नेक्स्ट है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है बोधगया में किया गया। प्रश्न है बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है बिहार में। प्रश्न है किस राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण पखवाड़ा आयोजित या पोषण पखवाड़ा अभियान शुरू किया गया है? इसका उत्तर है बिहार। यानी पोषण पखवाड़ा याद रखना है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो बिहार से है। प्रश्न है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है बेंगलुरु में किया गया है ना। ऑप्शन में अगर कहीं बिहार रहेगा तो गलती से बिहार मत मार दीजिएगा, बेंगलुरु सही उत्तर होगा। प्रश्न है कि बिहार राज्य में शहरीकरण से निपटने के लिए सरकार ने बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? उत्तर है 227.3% की वृद्धि किया है। अगला प्रश्न है जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? भी उसका सही उत्तर है 1388 है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। ये भी VVI क्वेश्चन है। प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा बनाए गए चौथे कृषि रोडमैप की समय अवधि क्या है? इसका उत्तर है बी, 2023 से 2028 के बीच में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक फसल सघनता दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है सुपौल में। सबसे अधिक फसल की सघनता सुपौल में दर्ज की गई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? 178 का उत्तर है पहला स्थान हासिल किया है बिहार ने। किस मामले में? तो याद रखना है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के मामले में। प्रश्न है पटना के JP गंगा पथ पर एयर शो का आयोजन किस अवसर पर किया गया? इसका उत्तर है सी, बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर। प्रश्न है भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल करने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर मयंक शेखर किस विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं? इसका उत्तर है नालंदा, अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है। प्रश्न है 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस भारत के बाहर NRI ने किस शहर में मनाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में मनाया। नेक्स्ट है वर्ष 2005 से 25 के दौरान बिहार में ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई कितनी बढ़ी है? इसका उत्तर है बी, 835 किलोमीटर से बढ़कर के 1,17,000 किलोमीटर हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 50+ करंट अफेयर्स की चर्चा इस वीडियो में किए हैं, जो कि बिहार से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमेनिंग बिहार से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।